हेलो, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? थैंक यू कि आप मेरे चैनल पर आए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। और आज मैं बात करूंगी बच्चों की तरबियत पे। हम बात करते हैं दो तरह के बच्चों के लिए कि एक तो ये कई बार हम कहते हैं इन बच्चों की तरबियत हुई है, और कुछ बच्चों को तो हम कहते हैं कि मतलब बोला जाता है कि ये बच्चे पाले गए हैं। अब पाले जाने में और तरबियत करने में फ़र्क होता है। पल तो जानवरों के बच्चे भी जाते हैं, और लेकिन तरबियत जो होती है वो इंसान करता है। इंसान एक ऐसी चीज़ है जो खुदा ने जिसको ये नेमत बख्शी है कि वो अपना माज़ी देखकर अपने पास्ट को, अपने जो उसका प्रेजेंट का जो दौर है वो अपने पास्ट से सीख सकता है कि हमने क्या किया है, क्योंकि उसको खुदा ने दिमाग, ब्रेन दिया है, अक्ल दी है। तो मैं आज बात करूंगी कि जी हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। बच्चे देखें दो स्टेजेस आती हैं, बल्कि 3 स्टेजेस बच्चों में कह लेने चाहिए कि आती हैं कि आपने एक बचपन है। बचपन एक ऐसी बुनियाद है कि अगर वो पुख्ता हो जाए, अगर वो इतनी आप उस बच्चे की स्ट्रॉन्ग उसकी बुनियाद रख दें और उस बच्चे की तरबियत कर दें, तो वो मतलब उसके बाद आपको जवानी क्या, उसकी शादी क्या, उसके हर काम में आपको कभी भी कोई आपको पेरेंट्स को मतलब दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक जो बेस है वो बचपन है, जो 8 साल 10 साल से छोटे बच्चों का होता है। अब बात ये होती है कि आपने करना क्या है, किस तरह से करना है। सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों के साथ आप बातचीत करें, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको सुने, आप उनको समझने की कोशिश करें। हर वालिदैन को, माँ बाप को, ख़ास तौर पे माँ को, क्योंकि बाप चूँकि हमारे माशरे में वो ज़्यादा काम करते हैं तो माँ ही घर पर होती हैं, तो माँ के ऊपर ज़्यादा फ़र्ज़ आ जाता है कि आपने बच्चों को किस तरह उनकी तरबियत करनी है। अच्छा, बच्चों को सबसे पहले अगर माँ रात को सोने से पहले बच्चे के साथ जब लेटती है तो कुछ चिट चैट करे बच्चों के साथ, बच्चों से कुछ बातें करे कि उन बातों के साथ, ताकि माँ जो है उन बच्चों को समझ सके और बच्चों की बुनियाद जो है वो पढ़ सके। तो आपने कुछ चीज़ें करनी होती हैं, आप वो चीज़ें करें। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप बच्चे से लेटते हैं तो लेटते साथ ही आप उससे पूछें, बेटा आज दिन कैसा गुजरा, क्या किया आपने दिन भर, और कहीं मतलब किसी से हर्ट तो नहीं हुए, आपने किसी को हर्ट तो नहीं किया, किसी से झगड़ा तो नहीं किया, आपने क्या खाया, क्या पिया। इस तरह करके आप छोटे छोटे सवाल उससे इस तरह करके पूछें कि आज के दिन में आपने क्या किया, और वो आपको अपनी दिन भर की तफसील बताएगा। और जहाँ पर वो गलत होगा आप वहाँ पर बोल सकते हो कि बेटा ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल आप उससे बच्चों से ये भी कर सकते हो कि बच्चों से पूछना जा सकता है कि आज आपका कोई सवाल है मुझसे, मैंने आपसे ये सवाल किया है कि आपका दिन गुजरा है, तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, आपके दिल में कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे करना चाहते हो। तो हो सकता है उसके दिल में बहुत सारे सवाल हों जो आपके डर के मारे आपसे कि आप गुस्सा कर जाओगे, आप बात नहीं करोगे आप अच्छे से, या मतलब कुछ उसके दिल में डर खौफ हो तो वो आपसे पूछेगा नहीं। तो शायद रात को जब आप बिस्तर पे, बेड पे अपने हो, उसके साथ लेटे आप बात कर रहे हो, तो उसको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो कि मैं आज माँ से ये बात करूँगा तो वो मुझे इस वक्त ये अच्छे से जवाब देगी। तो आप उससे पूछें, आपके जहन में कोई सवाल है जो आप मुझसे करना चाहते हो, तो वो आपसे ज़रूर सवाल करेगा। फिर इसके बाद ये भी होता है कि आप माँ को हमेशा जब वो सवाल करे तो उसको ये बोलना चाहिए बच्चों को कि आई प्राउड ऑफ़ यू, कि आप मेरे बच्चे हो, खुदा ने आपको मुझे दिया है, मैं आपको अपना बेटा या बेटी मानती हूँ, मतलब आप मेरे बेटे या बेटी हो तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। आप उस बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस डालें कि आपका होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हर घर में ही होता है, मेरे घर में भी होता है। जैसे मेरी 3 बेटियाँ हैं, तो मिडल वाला जो बच्चा होता है वो हमेशा थोड़ा सा
अपने अंदर माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी जो कभी कभी कुछ बच्चे कह देते हैं, माँ बाप को कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, या फिर ये बोल देते हैं कि आप मतलब आप हमें प्यार नहीं करते हो। तो हर बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस डालें कि माँ बाप के लिए हर बच्चा बराबर है और आप भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने के दूसरे हैं। अच्छा जी, फिर वो जब वो इस तरह के उसके अंदर आप उसको प्राउड फील करवाएं, फिर आप उसको प्यार का इजहार करें, अपना प्यार का इजहार हमेशा बच्चों से करें कि आई लव यू मेरा बेटा या मेरी बेटी। इसके साथ उसके अंदर ये होगा कि मेरी माँ मुझसे या मेरा बाप मुझसे बहुत प्यार करता है, और उसके दिल में वो बचपन से ही बात जब बैठ जाएगी तो वो जवानी तक याद रखेगा कि मेरी माँ या मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों को हमेशा एहसास दिलाएं, हर चीज़ से उससे बात करके उनको ये बताएं कि नहीं, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। फिर आप उससे लिसन करें, जब वो कोई बात करे उसकी बात को मजाक में ना उड़ाएं। आप उसकी बात को ये मत सोचें कि ये मैं अगर मतलब ये कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, या कोई वर्ड गलत बोला है, या कुछ जुमला गलत है, या इसने ये गलत बयानी की है या गलत, उसको कभी ये ना बोले कि तू झूठा है, तूने गलत, तू झूठ बोल रहा है, ये इस तरह की टोन नहीं। आप उससे ये बोले आप गलत बयानी तो नहीं कर रहे हो, यहाँ पर अपने अल्फाजों का सही चुनाव करें। बच्चों से बात करते वक्त अपने अल्फाज बहुत धीमे रखें, अपनी आवाज़ धीमे रखें, इसलिए कि आज अगर आप उस पर शाउट करोगे, आप अगर आज उसको मारोगे, गाली गलौज करोगे, तो वो उसकी पूरी की पूरी शख्सियत, उसकी पर्सनालिटी आप डैमेज कर दोगे, तो वो फिर आगे चल के वैसा ही करेगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे चल के माँ बाप अक्सर हमारे पंजाबी फैमिलीज़ में बच्चों के नाम रख दिए जाते हैं। अगर किसी बच्चे का थोड़ा सा रंग काला है तो हम उसको कह देते हैं कि ओए काले, तो या कोई किसी की आंखें ख़राब हैं तो हम उसको भैंगा काना बोल देते हैं। फिर अगर कोई बच्चा मतलब टांग खराब है तो तू लंगड़ा क्यों है, मतलब बहुत इस तरह की हम छोटी छोटी बातों को हम बोलते बेशक प्यार में है, लेकिन हम हमेशा उनको ये बोल के उनकी जो कमज़ोरी है, उनको वो कोई कमज़ोरी उनकी अपनी बनाई हुई नहीं है, वो तो एक कुदरत का निज़ाम है, या कुदरत या खुदा की तरफ से आप कह लें, लेकिन आप जब उसको पॉइंट आउट करते हैं आप उसकी कमज़ोरी पर, उसकी शख्सियत हमेशा डैमेज होगी। आप बच्चों को ओए करके ना बुलाएं कि ओए इधर आ, ए इधर आ, नहीं, आप हमेशा, आपने उसका नाम रखा है, आप उसको उसके नाम से बुलाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम बच्चों की परवरिश में इन चीज़ों का बहुत ख़याल रखें। अच्छा जी, फिर चीज़ आ जाती है कि माँ बाप बेटियों के साथ कम होता है, बेटों के साथ एक्चुअली ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है कि वो बाहर अपने दोस्तों में खेल रहे हैं तो बाप बुलाने या कोई बुलाने गया है, बड़ा भाई बुलाने गया है, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा जो बहुत करीबी है, तो वो उसको वहीं से दूर से बोलेगा सॉरी ओए काले, ओए, इस तरह करके। कभी दोस्तों के अंदर भी बच्चों को, अपने बच्चों को देखिए, आप अगर अपने बच्चों को खुद इन अल्फाजों से बुलाएंगे, खुद इस तरह से करेंगे, तो वो बाहर अपनी शख्सियत को, अपने अंदर जो उनके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और वो हमेशा अपने आप को सबसे नीचे गिरा हुआ या इस तरह का समझने लग जाएगा कि जब मेरे घर वाले मुझे ये बोलते हैं तो ये तो गैर है, ये तो लोग हैं, ये तो मुझे कुछ भी बोल देंगे। फिर वो बात करते वक्त भी डरेगा, वो बाहर जाते हुए भी डरेगा। बहुत सारे बच्चों को जब इस तरह से बुलाया जाता है वो बाहर आना जाना छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर एक खौफ, फिर ये भी होता है कि दोस्त भी उसी नाम से पुकारने लग जाते हैं, और जब दोस्त उस नाम से पुकारते हैं तो वो फिर बच्चा अपनी पर्सनालिटी खो बैठता है। सो इन चीज़ों का, इन बातों का हम सबको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमने बच्चों के साथ, आखिर बच्चों को पालना कैसे है, हमने बच्चों के साथ क्या करना है।
बच्चों का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। वो कोई बात कर रहे हैं, आप उससे सुने, आप उससे उसकी सोच को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ माँ बाप के अंदर ये बाप के अंदर कह लो या माँ के अंदर कह लो, बच्चे कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो उनको इंटरप्ट कर देते हैं, उनको कहते ही नहीं है कि उनको सुनना ही नहीं चाहते, उनको सुनते ही नहीं है। और दूसरा फिर ये होता है कि जब आप मतलब बच्चों के साथ रात को लेटते हो, जब सोते हो, तो बच्चों के अंदर एक जुस्तजू भी पैदा करें उसके अंदर, उसको ये बोलें कि बेटा 2 चीज़ें उसको दूसरे दिन के लिए बोलें कि अच्छा आप सवाल उससे करें कि आप ये बताओ कि हम कल ऐसा क्या करें जो आज से बेहतर हो। तो इसमें यही आ जाता है कि देखें हम अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं। मिसाल के तौर पर आज बच्चे ने, आपने स्कूल जाने से पहले या कहीं जाने से पहले बच्चे को ये बोला कि बेटा ये शूज़ फटा हुआ है, ये शूज़ टूटा हुआ है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रही हूँ कि ये शूज़ टूटा हुआ है और ये टाइट हो गया है, आपको ये हर्ट करेगा। लेकिन बच्चे को वो चीज़ पसंद है और वो वही पहनेगा, और माँ ने पहनने दिया। तो अब क्या होगा जब आप रात को उस बच्चे से ये पूछोगे कि बेटा आज आपने क्या गलत किया है या फिर आप कल क्या अच्छा करोगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ को खुद आपको ना भी बोले, लेकिन उसके अंदर एक रियलाइज़ वो करेगा कि आज मेरी माँ ने मुझे ये शूज़ पहनने से मना किया था, जो मुझे आज सारा दिन हर्ट करता रहा है, मेरे पाँव हर्ट होते रहे हैं क्योंकि वो शूज़ टाइट था। कल वो शूज़ वो नहीं पहनेगा, इसलिए कि वो समझ गया है कि मेरी माँ ने मुझे मना किया था, लेकिन ये उसने लर्न भी कर लिया है कि नहीं, मुझे अगर किसी बात से मना किया जाता है तो मुझे वो सुनना है। तो ये उसने आज सीखा और कल को वो इस गलती को कल दोबारा नहीं दोहराएगा, वो शूज़ वो कल दोबारा नहीं पहनेगा। सो कभी कभी, और फिर आप बताएं कि आज हमारा दिन किसी वजह से बोर हो गुजरा या हम थोड़े अपसेट थे, तो हम कल को कैसे बेहतर बनाएं। इसमें वो अपने फ्यूचर को कल की प्लानिंग जब वो आज करेगा, तो अपना फ्यूचर वो आज ही से, बचपन से ही उसके अंदर ये बुनियाद डल जाएगी कि आपने अपने फ्यूचर को भी सोचना है, आपने कैसे कदम रखने हैं, आपने किस तरह से चलना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं, जो हमें सिखानी होती हैं अपने बच्चों को, और ये बचपन ही होता है कि हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं। बचपन की तरबियत, बुनियादी तरबियत जो होती है, वो इंसान की शख्सियत को इतना बना के सवार के निखारती है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर लोग बोलते हैं ये बच्चे पाले नहीं गए, इन बच्चों की तरबियत हुई है। तो अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, अपने बच्चों को सुनिए, लिसन कीजिए, और उनको कभी मजाक ना उड़ाइए, उनको कभी ऊंची आवाज़ में उनसे बात ना कीजिए, आप गाली गलौज उनके सामने ना कीजिए, आप उनको ओए ए करके ना बुलाइए। आप कोशिश करें कि आप उन्हें आप करके बोलिए, ताकि वो भी दूसरों को कहने की भी ज़रूरत ना पड़े और उनको ये पता हो कि हमने दूसरे को आप ही कहना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी बातें पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच और हैव अ गुड डे। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा प्यार हमेशा आप सबके साथ है। थैंक यू।